नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काशिके चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते घोषामि समय पाहुरी निर्मोसज केवली बड़े समय सारजी ग्रंथादिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और अपना पूर्व की गाथाओं का भी रिवीजन ही अपन कर रहे हैं और 412 गाथा पर अपनी नई गाथा शुरू होगी। कल तक हम लोगों ने 411 गाथा तक स्वाध्याय किया। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात आई कि कोई यहाँ पर व्रतों को नहीं छुड़ा रहे। कल 2-3 एग्जाम्पल आए थे। लोक में हम कथन कुछ और करते हैं और समझ कुछ और होती है ना। माँ राजा बेटा बोल रही है तब भी उसका प्रयोजन समझ लेते, और गंदा बेटा बोल रही है तो भी उसका प्रयोजन समझ लेते। राजा बेटा क्यों बोल रही है, तुम तो एकदम पागल हो, गंदे बेटे हो, ये क्यों बोल रही है, दोनों बातें समझ जाते लोग में, है ना। लेकिन यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि द्रव्य लिंग का पक्ष छुड़ा रहे हैं, पक्ष। और छुड़ाने का क्या मतलब है कि उनका ममत्व छोड़ो, ये देह की क्रिया मैं कर सकता हूँ, ये परिणाम मेरे स्वरूप हैं, ऐसा ममत्व छोड़ो। इनको मोक्ष मार्ग जानना मानना छोड़ो। ये कह रहे हैं कि ये मोक्ष मार्ग हैं, ये साथ में चलते तो हैं, साथ में दिखेंगे तो सही, परंतु ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। और समझना बहुत गंभीरता से कि शरीर की क्रिया से तो अत्यंत अभाव है, शरीर की क्रिया से तो अत्यंत अभाव है। ये पॉइंट बहुत समझने का है ना। लेकिन जो शेष कषाय में जो शुभ भाव हैं, शुभ परिणाम, वे तो आश्रय बंध हैं, बंध के हेतु हैं वे तो। और बंध के हेतु को मोक्ष मार्ग निर्बंधता का हेतु कहना, अकेला कहना मोक्ष मार्ग है, मानना तो मिथ्यात्व है। बंध के हेतु को निर्बंधता का हेतु मानोगे, दुख के हेतु को सुख का हेतु मानोगे, तो ये तो तत्वों की भूल है। जो शुभ राग, संजुलन जाति का शुभ राग बंध का कारण है, वे 28 मूल गुणों से तो मुनिराज को बंध हो रहा है, उससे निर्जरा नहीं हो रही। निर्जरा तो स्वभाव के आश्रय से जो वीतराग परिणति है उससे निर्जरा चल रही है, और उसी समय शुभ भाव भी चल रहा है, उसी समय बंध भी चल रहा है, उसी समय निर्जरा भी चल रही है, दोनों काम चल रहे हैं। शेष राग उतना बंध और जितनी वीतरागता उतना निर्बंध, एक ही समय में दोनों काम चल रहे हैं। तो जीव की जो पर्याय है ना, अशुद्ध पर्याय, राग पर्याय, उसका नाम व्यवहार है। और शरीर को कहना वो तो असद्भूत व्यवहार है। शरीर की क्रिया तो जीव कर ही नहीं सकता। हाँ जी बोलिए। जो जो राग है
वो व्यवहार है ना। तो फिर ये साधक कैसे हुआ निश्चय उसका? ये मेरा प्रश्न कल भी था, क्लियर नहीं हुआ, इसलिए फिर पूछ रहा हूँ। कल तो बात हुई निश्चय थी का ना। साधक है? हम्म। ये व्यवहार निश्चय का साधक है। हाँ, हम्म, कल दृष्टांत आया था कि जो छिलका है ना, हाँ केले का छिलका, वो केला नहीं है, तो भी हाँ अंदर वाले केले को प्रोटेक्ट करता है। हाँ तो इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? साधक। ऐसे ही जो 28 मूल गुण हैं, वे वीतरागता को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर 28 मूल गुण में अतिचार लग जाए, 28 मूल गुण टूट जाए, तो फिर तीन कषाय के चौकड़ी की वीतरागता नहीं रहेगी। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता नहीं रहेगी, गुण स्थान गिर जाएगा। समझ आ गई बात? पंचम गुण स्थान में आ जाएंगे, चौथे में आ जाएंगे, उतनी उतनी वीतरागता खंडित हो जाएगी। समझ में आ रही बात? किसी को कंटिन्यूअस ही चल रही है तो गुण स्थान गिरा हुआ है, और किसी को खंडित हो गई, वापस से वापस चढ़ गए, फिर वापस छठवें सातवें में आ गए। ऐसा समझ आ गई बात? प्रत्येक प्रत्येक गुण स्थान का पर्टिकुलर पर्टिकुलर व्यवहार होता है। चौथे गुण स्थान का व्यवहार 8 अंग है, निशंकित ठीक है। आदि। चौथा गुण स्थान क्या है? चौथा गुण स्थान तो एक कषाय के अभाव की वीतरागता है, 8 अंग थोड़ी। चौथे गुण स्थान को, जिसमें एक कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता होगी, तो साथ में निशंकित आदि 8 अंग होंगे ही होंगे, जिसको कहते हैं 25 दोषों से रहित होगा वो सम्यक दर्शन। हरी बात ख्याल में? उसको 8 भयों से रहित होगा, सॉरी, सप्त भयों से रहित होगा। 8 मद नहीं होंगे, 6 अनायतन नहीं होंगे, 3 मूर्ताएं नहीं होंगी, निशंकित आदि 8 अंग होंगे। इतना इतना बाहर में दिखेगा, और अंदर में इतना बाहर में दिखने पर भी अंदर में एक कषाय चौकड़ी के अभाव की जो वीतरागता है, वो मोक्ष मार्ग है। हाँ वो मोक्ष मार्ग है। जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, वो भी षट अनायतनों में नहीं जाता। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और उनके मानने वालों को कभी नहीं झुकता, वो अंदर में वीतरागता नहीं हो। तो चौथा गुण स्थान थोड़ी है अकेले व्यवहार से, दोनों साइमल्टेनियस होंगे, दोनों साइमल्टेनियस होंगे। होने पर भी जो व्यवहार है वो मोक्ष मार्ग नहीं। व्यवहार नाम ही उसका है कि जो परमार्थ नहीं परंतु कह रहे हैं, व्यवहार नाम ही उसी का है। ऐसा नहीं है कि दो मोक्ष मार्ग हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग एक ही है, रत्नत्र। और रत्नत्र के साथ उस गुण स्थान में रहने वाले शुभ परिणाम को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, होता नहीं। होता नहीं। समझ आ गई बात? दो कषाय चौकड़ी का अभाव होएगा तो बाहर में नियम से अणुव्रत आदि दिखाई देंगे, नियम से। ऐसा नहीं हो सकता कि दो कषाय का अभाव हो गया और अणुव्रत है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अणुव्रत होंगे, लेकिन वे अणुव्रत, अणुव्रत क्या है? वास्तव में तो जो शुभ परिणाम है वो अणुव्रत है। शरीर की क्रिया से तो अत्यंत अभाव है, ये समझ के रखना। लेकिन शरीर की तरफ से भी कथन करेंगे, वो कथन मात्र है, वे अणुव्रत नहीं है। अणुव्रत तो जीव की पर्याय है ना,
शरीर जीव की पर्याय है क्या? शांतनु पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको? शरीर जीव की पर्याय नहीं है, असद्भूत है। और जो शुभ राग है ना, शेष शुभ राग, उसका नाम व्यवहार है। और उस शुभ राग का और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से शरीर सापेक्ष भी कथन किए जाते हैं, पर शरीर का तो अत्यंत अभाव है। तो व्यवहार क्या हो गया? व्यवहार क्या हो गया? वो उस गुण स्थान का शुभ परिणाम। समझ आ गई बात? अच्छा, उस गुण स्थान में अशुभ भाव नहीं होते क्या? कि अशुभ भाव भी होते हैं। अशुभ भावों पर तो व्यवहार संज्ञा ही नहीं पड़ती। क्या बोला? क्योंकि जीवों को जो भ्रम है ना, वो अशुभ परिणामों पे थोड़ी भ्रम है जीवों को, शुभ भावों में भ्रम है। तो शुभ परिणाम को व्यवहार कहा जाता है, अशुभ को नहीं। चौथे गुण स्थान में अशुभ भाव नहीं है क्या? युद्ध के मैदान को भ्रम व्यवहार कहते हैं? युद्ध का मैदान हो रहा है तो कहेंगे युद्ध के परिणाम चौथे गुण स्थान वर्ती का व्यवहार चारित्र। 96,000 रानियों का भोग चौथे गुण स्थान का व्यवहार चारित्र। कह सकते हैं अशुभ भावों को? होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। ऐसा जैसे इसका एग्जाम्पल समझेंगे तो इजी समझ में आएगा। जैसे सत्याणु व्रत है या सत्य महाव्रत है, तो क्या सत्य महाव्रत में क्या बोलेंगे? हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। आत्मा थोड़ी बोलती है, वो महाव्रत को वो व्यवहार चारित्र बोल रहे हैं। सुनो, हाँ, शुभ भाव है, शुभ भाव व्यवहार चारित्र, और उसका उपचार फिर शरीर की क्रिया पे जा रहा है। हाँ, वचन पे चला गया उपचार। वचन थोड़ी आत्मा के हैं। बेसिकली जो शुभ भाव है, जो शुद्ध भाव है वो तो वीतरागता है, वो तो मोक्ष मार्ग हो गया। और जो शुभ भाव हो रहा है तो वो, अब ये शुभ भाव कौन सा है? ये अणुव्रत करने का है कि वीतरागता प्राप्त करने का है? क्या? वो अब गुण स्थान, वो शुभ भाव होगा, जो हो रहा है, जो शुभ भाव है वो गुण स्थान के साथ में होने वाला जो शुभ भाव है, वो पांचवें गुण स्थान का हो, बोलने दो, चाहे छठे सातवें छठे गुण स्थान। रुको, हाँ बोलो। देखो, जो शुद्ध भाव हुआ वो तो वीतरागता हो गई, है ना, वो मोक्ष मार्ग हो गया। और जो शुभ भाव हो रहा है, अब वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ठीक है। और जो क्रिया है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, ठीक है। ये अभी डिसीजन हुआ। तो जो शुभ भाव हो रहा है, तो वो क्रिया करने के लिए, अणुव्रत करने के लिए हो रहा है कि मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए हो रहा है? शुभ भाव, हाँ। शुभ भाव किसे कहते हैं? शुभ भाव किसे कहते हैं? शुभ भाव जितनी भी कषाय की मान्यता है, जो अब हमने शुभ भाव में 2 बाइफर्केशन लगा दिए। पहली बात तो कभी भी शुभ परिणाम से शुद्ध परिणाम होते ही नहीं है। शुभ भावों से शुद्ध परिणाम होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? बोलो, लॉजिक बोलो, क्यों नहीं होते? हाँ बोलो, क्यों नहीं होते आप लोग? आत्मा का लक्ष्य नहीं है, पर ये लक्ष्य जो शुद्ध परिणाम है वो तो है मोक्ष तत्व है। और शुभ भाव ये है आश्रय तत्व है। आश्रय से मोक्ष तत्व नहीं हुआ। सुनो, जो शुभ भाव है वो आश्रय बंध तत्व। आश्रय बंध से संभव निद्रा प्रकट हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो फिर
लेकिन देवशास्त्र गुरु से भी दूर रह कर और लड़ाई झगड़े खाने पीने से शुद्ध भाव प्रकट होएगा, अशुभ से उनसे तो कोई संभावना ही नहीं है, उनका तो कोई दूर दूर तक मैटर ही नहीं है। लेकिन जो शुभ परिणामों में आएगा तो एटलीस्ट उसको प्लेटफॉर्म मिला रहेगा, एटलीस्ट उसको प्लेटफॉर्म मिला रहेगा। अब जो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है उस प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म को भी छोड़कर ट्रेन में चढ़ना, उन शुभ भावों के भी अभाव होने पर वीतरागता होती है। तो उपचार से कहेंगे शुभ भाव से वीतरागता हुई। भैया पूजा पाठ करो, दया दान करो, स्वाध्याय करो, तत्व ज्ञान करो, तो जब तक परलक्षी भाव है तब तक आश्रव है। वो परलक्षी भाव मिटने पर, स्वलक्ष्य होने पर शुद्ध भाव होता है, उससे नहीं होता, उससे नहीं होता, इसके अभाव पूर्वक होता है। यही तो जिनवाणी में स्यादवाद शैली है। अब अशुभ भावों से तो बिल्कुल नहीं होता, तो अशुभ भावों का निषेध करने के लिए कह दिया कि शुभ भावों से होता है। और शुभ भावों से होने का क्या मतलब है कि शुभ भाव भगवान भरोसे खड़े रहें, पूर्ण सुखी कर दोगे तुम, नहीं, जैसे भगवान ने स्वलक्ष्य लिया है। अब चूंकि ये विधि भगवान से मिलेगी इसलिए शुभ भाव को कारण कहा जाता है। लेकिन वो कैसा कारण है? अभाव रूप कारण। कैसा कारण है वो? अभाव रूप कारण है। उन परिणामों का अभाव होने पर लक्ष्य मिटने पर स्वलक्ष्य होता है। समझ में आ गई बात? अब अनुव्रत पालने के लिए कुछ नहीं, वो कषाय की मंदता होती है। तो जो कषाय की मंदता है इसमें सब पूरा उन्होंने परिग्रह का परिमाण आदि भाव चलते हैं, भी पालने के लिए नहीं, चलते हैं। पालेंगे कैसे? वे खुद ही बोल रहे हैं, तत्व ज्ञान तो उसी का नाम है, खुद ही बोल रहे हैं कि शरीर की क्रिया मैं नहीं कर सकता, शुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं। वैदिक ज्ञान तो इसी को कह रहे हैं, फिर कैसे पालेंगे? जगह जगह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की भाषा में जिनवाणी लिखी गई है। वे पालते हैं, 28 मूल गुण पालते हैं। कैसे पालेंगे? बिल्ली है सो पाल रखी है, होते हैं वे। तो होने पर भी वे क्या जानते हैं? शरीर की क्रिया मेरी नहीं, ये शुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो परिपूर्ण आत्मा हूं, स्वभाव की दृष्टि से वीतरागता हो जाती है। अब छदमस्त को वो स्वभाव का आश्रय कंटिन्यूअस नहीं होता, बीच बीच में छूटता ही है। वो मुनिराजों को क्षण क्षण में छूटता है। तो जब छूटेगा वो स्वभाव की सन्मुखता छूटेगी तो फिर क्या होएगा? शुभ भाव हो जाएंगे। 3 काम होंगे, या तो अशुभ में जाए, या शुभ में जाए, या वीतरागता। चारित्र गुण की 3 पर्याय है। शुद्ध में नहीं होगा तो नियम से ये दोनों होंगे, शुभ होएगा या अशुभ होएगा। वो तो होएगा, वो तो होना ही पड़ेगा। जैसे अभी हम सब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना? तो उपयोग कहाँ लगा है? स्वरूप समझने के लिए। कैसा स्वरूप है मोक्ष मार्ग का? आचार्य देव क्या कह रहे हैं? तो इस समय कौन सा भाव चल रहा है? ऑटोमेटिक शुभ भाव चल रहा है, और अभी भी उपयोग स्वरूप समझने में नहीं लगा। अब पता नहीं क्या कह रहे, अब ठीक है, बैठ जा रहे, सुन ले रहे, कछु तो भला होएगा ही, तो कछु नहीं होएगा, पाप भाव चलता रहेगा कंटिन्यूअस। अब ठीक है, सुननी है तो सुन ले रहे, तो सुनने के लिए सुन ले रहे तो पाप ही बनता रहेगा। तो ये समझ, जिज्ञासा से बैठेंगे कि मोक्ष मार्ग क्या है आखिर, हम समझ क्या रहे थे, ओहो कितनी बड़ी गलती है ये, तो वो अपनी गलतियों को दूर करता है तो पुण्य बंधेगा। समझ में आ रही है? और इस समय अशुभ छोड़ना पड़ा, छूट गया, या तो उपयोग में देवशास्त्र गुरु का भजन रहेगा और नहीं रहेगा तो उनका रहेगा। तो अभी सब लोगों ने अशुभ छोड़ने के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं,
अशुभ भाव उत्पन्न नहीं हो, कोई मेहनत चल रही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से, बोलो, मेहनत करके अशुभ छूट रहा है। अरे जहां शुभ भाव चल रहा है अशुभ छूट गया अपने आप, छोड़ा कहां, ऐसी शुद्धोपयोग छूटा तो शुभ भाव हो गया अपने आप, पाला कहां। कहा जाता है कि पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, समझ आपकी बात। अब ये जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग का लोग को, भैया क्या बना रहे आज, क्या तुमने नाश्ता कर दिया, चलो चलो आज उनको फोन करना है, तो वो अपने आप ही अशुभ शुभ छूटा तो अपने आप ही अशुभ में आ गया। कुछ मेहनत करी, पाला, अशुभ को पाला कि शुभ को पाला, क्या करा, दिन भर चलता रहता है ये प्रोग्राम चारित्र गुण की पर्याय में। और जो जीव सम्यक दृष्टि है वो गुण स्थान के अनुसार, सम्यक दृष्टि जीवों को चौथे गुण स्थान में 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जब होती है तब सब आप सन्मुख हो जाते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती 15-15 दिन के डिफरेंस में हो जाते हैं। मुनिराज तो क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं। ये केमिस्ट्री है पूरी की पूरी। अब खास बात गजब की ये है कि सम्यक दृष्टि जीवों को जब परलक्ष्य होता है, चाहे चौथा हो, चाहे 5वां हो, चाहे 6वां हो, जब जब परलक्ष्य होता है, परलक्ष्य होने पर भी निर्णय है, अनुभव है, वीतरागता कंटिन्यूस चल रही है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त है, वो कभी भी परद्रव्य ये मैं हूं मेरे हैं ऐसा अज्ञान नहीं होता। सम्यक ज्ञान पर को जानने पर भी सम्यक ज्ञान कंटिन्यूअस रहता है, वो स्व को स्व, पर को पर जानता है, कंटिन्यूअस। समझ में आ रही है बात, कंटिन्यूअस, उसको लिए याद नहीं करना पड़ता। कल आदरणीय भाई साहब ने मंगलायतन में है ना, तो वीर से पूछा, क्यों तुम्हारा नाम वीर है ना, हाँ बोलो वीर, तो मम्मी का क्या नाम है, नाम बता दिया, तो तुम्हारी मम्मी का अलग से ध्यान लगाना पड़ता है मम्मी के लिए, तुम तो बहुत बिजी रहते हो यहाँ पे, ध्यान लगाना पड़ता है अलग से। अरे हाँ मेरी तो मम्मी है एक, माँ से इतनी दूर रह रहा है, 7 समंदर पार चला जाए कोई वहां तो वो भूल जाता है, उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है कि मेरी मम्मी है, मैं इंडिया में मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी बहन है। हर टाइम बॉडी लैंग्वेज में रहता है, हर टाइम, उसके लिए मेडिटेशन नहीं करना पड़ता। तो फिर बोले कि अच्छा जी बता तेरी मम्मी के दांत कितने सेंटीमीटर के हैं, तेरी मम्मी के कितने बाल हैं, तेरी मम्मी का चेहरे का कितना रेडियस है, पता है कि नहीं। अरे कुछ नहीं पता, तो तुझे मम्मी के बारे में कुछ नहीं पता, समझ में आ रही है। अरे मेरी माँ है एक, अभेद, बात खत्म। बाल कौन गिनने बैठता है मम्मी के, नापता कौन है कि दांत कितने इंच के हैं, कितने सेंटीमीटर के, नापता कौन है। सुनना कल का प्रवचन, कौन नापता है, बस एक अभेद हूं, ये निर्णय है, बात खत्म। तो पर लक्ष्य होने पर भी जैसे बच्चा मंगलायतन में रह रहा है तो भी मेरी माँ है, बोलो मिथ्यात्व इतना स्ट्रांग होता है तो सम्यक दर्शन कैसा होता होगा। पर लक्ष्य होने पर भी ओ मैं तो करता ही क्या है, समझ में आ रही है बात, ऐसा। तो प्रत्येक प्रत्येक गुण स्थान में शेष जो कषाय है, उस कषायों में भी जो जो शुभ परिणाम है उनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का नहीं है। और शरीर की क्रिया को भी कह देते हैं,
असद्भूत व्यवहार से। हरी बात समझ में। लेकिन वास्तव में व्यवहार कौन है? शुभ परिणाम व्यवहार है, शरीर नहीं। शरीर को भी असद्भूत से कह रहे हैं, उसका तो अत्यंत अभाव है, उसका तो अत्यंत अभाव है शरीर का। तो शुभ भाव जीव की पर्याय है, शरीर जीव का नहीं है। क्या बोला? शुभ परिणाम तो कदाचित कथनचित जीव का है, जीव की पर्याय है, शरीर थोड़ी जीव की पर्याय है। तो उन शुभ भावों पर व्यवहार का आरोप है, शरीर पे नहीं। शरीर की भी चर्चा जिनवाणी में जगह जगह लिखेगी, मिलेगी। वे ऐसा चलते, वे ऐसा बोलते, वो ऐसा खाते, एक टाइम खाते, खड़े खड़े खाते, दंत दोवन नहीं करते। तो समझना, अब जब ऐसा कहा जाए ना, दंत दोवन नहीं करते, स्नान नहीं करते, तो उसका अर्थ क्या समझना? कि स्नान करने के भाव नहीं आते। भाव जीव का है, शरीर नहीं। क्या बोला? जब ये कहा जाए कि वे नग्न दिगंबर रहते हैं, तो ये समझना चाहिए कि उनको देह के श्रृंगार का भाव नहीं आता। भाव जीव का है, शरीर जीव का नहीं होता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? और उन गुण स्थानों में अशुभ भाव भी होते हैं, उन गुण स्थानों में अशुभ भाव भी होते हैं। देखो, पंचम गुण स्थान वर्ती है। टेक्निकल चीज कितनी है, आप ये विचार करो। कर विचार तो पाम, विचार करोगे तो रहस्य अपने आप आएंगे ज्ञान में। लिखी थोड़ी होती है हर बात। समझ आई बात? देखो, अणुव्रत है, अणुव्रत है ना, पंचम गुण स्थान में अणुव्रत आए, तो वो जानता तो यही है। शांतनु ने बात उठाई, सत्य अणुव्रत, सत्य अणुव्रत। सत्य अणुव्रत किसको कहना? सत्य बोलने को। सत्य अणुव्रत है दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, सत्य स्वरूप का आनंद, अपनी सत्ता का आनंद। ओहो, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, यह है सत्य स्वरूप, द्रव्य गुण पर्यायमयी सत्य स्वरूप, और उसका आनंद, इसका नाम है सत्य अणुव्रत, सत्य धर्म। तो अब अणुव्रत क्यों कह रहे? स्वरूप समझ में आ गई तो अब अणुव्रत क्यों कह रहे? अरे अभी वो घर गृहस्थी में दिख रहा है, खाने पीने उठने बैठने के भाव थोड़े अधिक हैं। मुनिराज को तो कमाने धमाने के भाव ही खत्म हो गए, बच्चे आलने पालने के भाव खत्म हो गए, है ना। लेकिन वो तो अभी गृहस्थी में ही है, सम्यक दृष्टि। अब समझो कपड़े की दुकान है ना। अब वो कोई कपड़ा खरीद के लाया 100 रुपए मीटर, तो 100 रुपए सत्य अणुव्रत वाला 100 रुपए का ही बेच देगा। सत्य अणुव्रत है ना उसके पास तो। हाँ बहन जी, 100 का खरीद के लाई, तुम 105 में ले लो, ये बोलेगा 105 में लेके आए, 106 में ले लो तुम। अब ये मजबूरी है, ये समझ में आ रही है। तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, वो तो सत्य अणुव्रत है। अब चूंकि घर गृहस्थी में है ना, अब कोई कोई पत्नी है, महिला है, अब चीनी अभी 1 किलो बची है और उसको चीनी मंगानी है, तो क्या बोलेगी? अरे चीनी खत्म हो गई है, तुम सुनते ही नहीं हो, चीनी खत्म हो गई है। तो झूठ बोल रही नहीं बोल रही? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब वो झूठ बोल रहा कि नहीं दुकान पे, इसलिए वे महाव्रती नहीं है, अणुव्रती है। जानते क्या है कि मैं बोल नहीं सकता, जानते तो ये है कि मैं कपड़े धपड़े व्यापार धंधा मेरा स्वरूप नहीं।
जानते यही है, इस समय सुखी दुखी नहीं होता। ये है, बहुत गजब की बात है। और मुनिराज को तो कमाने धमाने, बच्चे, खाने पीने, भोजन आदि आदि परिणाम ही नहीं रहे। इतनी वीतरागता हो गई, इसलिए वे महाव्रती हो गए। उन्हें कुछ जरूरत ही नहीं है झूठ सच की, इसलिए वे क्या हो गए? महाव्रती। और वो क्या है? अणुव्रती। वो ऐसा झूठ नहीं बोलेगा, झूठ होने पर भी ऐसा झूठ नहीं होगा जो अन्याय हो, अनीति हो। उसने विचार करके रखा है कि मेरी घर गृहस्थी 5% के प्रॉफिट में चल जाएगी, तो 5% के प्रॉफिट में वो अपना काम चलाएगा। बगल वाला दुकान वाला 20% के प्रॉफिट में बेच रहा है, तो लोभ नहीं होगा उसको, नहीं भैया अपन को तो 5% ठीक है। दुनिया कहेगी देखो वो तो 100 का लाए 120 का बेच रहे, नहीं हमारे तो 105 ठीक है। इसलिए क्या है? अणुव्रति। और मुनिराज महाव्रति। आप साइंस समझो, साइंस रटने की कोशिश करोगे तो बात बैठेगी नहीं, भूल जाएंगे। साइंस समझोगे, केमिस्ट्री समझोगे तो बात याद नहीं रखनी पड़ेगी और बात बनी रहेगी। आ गई बात समझ में? इस सब में लगाना हिंसा अणुव्रत, सॉरी अहिंसा अणुव्रत और अहिंसा महाव्रत। उनको अणुव्रत है अहिंसा। खाने पीने चलने बैठने में बिना हिंसा के कुछ कार्यक्रम है? पानी भरने चलोगे तो हिंसा होगी, गैस जलाओगे हिंसा होगी, लेकिन ऐसी गैस नहीं जलाएंगे फालतू, ऐसा काम नहीं करेंगे फालतू, तो अणुव्रत। और उनको हमारे निमित्त से तो एक जीव की हिंसा नहीं हो, इसलिए महाव्रत। अणुव्रत महाव्रत समझ में आ रहे? ये शेष कषायों की बात है। शेष कषाय ऐसी होती हैं। और अंतरंग में वीतरागता, उनको 2 कषाय के अभाव की वीतरागता, उनको 3 कषाय के अभाव की वीतरागता। परमार्थ से तो वे ही अणुव्रत महाव्रत है। परिचय इधर से देंगे, जैसे 5 में लगाना। चोरी, चोरी बिना दिए पानी और मिट्टी अकेला इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचम गुण स्थान वर्ती। समझ में आ रही? मुनिराज तो नदी से कमंडल भी नहीं भरेंगे। गजब की कहानी है ये सब। वे कैसे हैं? ब्रह्मचर्य के अणुव्रती, और वे हैं ब्रह्मचर्य के महाव्रती। अपनी पत्नी के साथ रह सकता है पंचम गुण स्थान वर्ती, ब्रह्मचर्य अणुव्रत है उसको, और पत्नी के साथ रह सकता है। और फिर स्वधारा संतोष व्रत भी ले ले, फिर उसका भी त्याग परित्याग कर दे, तो तैयारी चल रही है महाव्रती होने की। फिर पत्नी आदि को भी छोड़ देता, महाव्रती हो जाते। और सुनो, महाव्रती होने पर भी संजुलन वेद कषाय मौजूद है अभी, ये करणानियो कहेगा। करणानियो कहेगा ये क्या? उनको संजुलन जाति की वेद कषाय है, वो 9वें गुणस्थान में जाके मिटती है। लेकिन आप बाहर से कोई एक्टिविटी नहीं देख सकते किसी भी प्रकार की, और एक्टिविटी हो गई गुण स्थान गिर गया। समझ में आ रही है बात है? यदि कोई शील की 9 बाणों का पालन हो रहा है, तो शील की 9 बाण का पालन ब्रह्मचर्य नहीं है। जो कषाय का अभाव हुआ है, मैं अरूपीय स्पर्शी हूं, वो है ब्रह्मचर्य। और उसकी वृद्धि हो गई तो सुदर्शन सेठ, रानी अत्याचार कर रही है,
मिसबिहेव कर रही है और उनका भेद विज्ञान सतत है। बाहर में क्रिया दिखाई दे रही है लेकिन अंदर में दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता से ब्रह्मचर्य अणुव्रति है। बोलो। और मुनिराज महाव्रती है। जाने क्या क्या तो लिखा है जिनवाणी में। देखो अभी तो सब मैच्योर लोग बैठे हैं तो अपन बात ही कर ले रहे। ये समझो कि मुनिराजों को भी, आदरणीय कल्पना दीदी क्लास में ये वाली बात आई थी, मुनिराजों को भी वीर स्खलन हो जाए और तो भी महाव्रती बने रहे। क्यों? वो तो शरीर की क्रिया है, वो तो परिणाम थोड़ी है वहां पे उनको कोई ऐसा है। सो संजुलन जाति का है और अंदर में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता खंडित नहीं होता। महाव्रत खंडित नहीं होता शरीर की किसी क्रिया से। कल्पना करो, ये तब समझ में आएगी जब हम देह को आत्मा से अत्यंत भिन्न जानेंगे। तब इतनी अणुव्रत महाव्रत की चर्चा हो रही है। आचार्य देव इतना कह रहे हैं क्या कि गृहस्थ लिंग और मुनि लिंग मोक्ष मार्ग नहीं, तो भी हम शरीर से भेद ज्ञान नहीं कर पा रहे। क्या बोला? तो भी शरीर से भेद ज्ञान नहीं कर। जैसे शरीर की बात चलेगी ना, सोई परिणति उछलने लगेगी। अच्छा तो वैसा खाते, अच्छा तो ऐसा पीते, अच्छा अच्छा उनको ऐसी बेद कसा होती है, अच्छा अच्छा तो उनको ऐसा होता है, ऐसा होता है। आदि बात समझ में? ये स्वरूप अणुव्रत और महाव्रत। अपनी बात क्या चल रही थी? शुभ परिणाम को व्यवहार चारित्र कहते हैं। अशुभ परिणाम भी अप्रत्याख्यान जाति का अकेला शुभ नहीं होता, शुभ अशुभ दोनों होते हैं। क्यों होते हैं? चलो हेतु बोलो। शुभ अशुभ क्यों होते हैं? शांत लो। अप्रत्याख्यान जाति के शुभ अशुभ भाव क्यों होते हैं? वरना कल परसों भी लॉजिक दिया था और पढ़ चुके हैं। बोलो, प्रत्याख्यान जाति में शुभ अशुभ दोनों क्यों होते हैं? क्योंकि आश्रम का स्तर। बोलो बोलो बोलो। एक तो आत्म स्थिरता नहीं है, शुभ शुभ भाव होंगे ही होंगे। बात ये चल रही है कि शुभ अशुभ दोनों ही क्यों होते हैं? एक ही तरह का क्यों नहीं होता? इसलिए होते हैं कि आश्रम का स्वरूप है अध्रुव। वे घटते ही बढ़ते हैं। चेंज होंगे ही होंगे भाव। वे घटते बढ़ते ही हैं। आश्रम का स्वरूप क्या है? अध्रुव और अनित्य। उनका नेचर है अध्रुव और अनित्य। वे घटते हैं बढ़ते हैं। तो बढ़ते वाले को तीव्र कषाय कहते हैं और घटते वाले को मंद कषाय कहते हैं। क्रोध तो एक ही प्रकार का है, आत्मा की अरुचि। बढ़े वाले को क्रोध कहते हैं और घटे वाले को लोक में क्षमा कहते हैं। वो मंद क्रोध है, क्षमा नहीं है। खतरनाक बातें हैं। क्या बोला? जिसको दुनिया क्षमा कह रही है वो क्षमा नहीं है, वो मंद क्रोध है। अपनी तो बहुत चर्चा हो गई पीछे आशव अधिकार में, बंद अधिकार में। टोडरमल जी कहते हैं कि जो तुझे अच्छा अच्छा सा लग रहा है स्वरूप जाने बिना, वो मंद दुख है। दुख, वो भी दुख है, मंद दुख है, तीव्र दुख है। 104 डिग्री मंद बुखार है। 101 सॉरी 101 डिग्री, 100 डिग्री। तो 104 में तो हाय तौबा है और 103 में भी बहुत तेज है, 102 में भी तेज है, 101 में थोड़ा कम है और 100 में थोड़ा कम है। तो 100 तो बुखार है कि स्वस्थता है? बुखार ही है। ऐसी कषाय की मंदता भी कषाय है, धर्म नहीं है वो। धर्म तो सर्व कषाय के मिटने को धर्म कहते हैं। कोई कषाय शेष नहीं हो।
लोक में जिसको कहते हैं ना, अरे ये तो बड़े सरल हैं, सरल नहीं है, मंदमान है, सरल नहीं है। सरल तो सत्य सरल स्वरूप पहचानो, उसको सरलता होती है जो अपने स्वरूप को जानता है। मंद कषाय, मान की मंद कषाय, वो मान ही है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो शुभ अशुभ दोनों के मिटने पर होता है। क्या बोला? तीव्र मंद का भेद है वो, शुभ अशुभ तीव्र मंद का भेद है। नहीं बोलते तीव्र कषाय अशुभ और मंद कषाय शुभ, ऐसी तो बोलते हैं। तो दोनों कषाय ही तो ही है। भगवान ऐसा कहते हैं, अनंत परमात्मा तीर्थंकर ऐसा कहते हैं कि यदि तुझे दुख न लगे तो तू हंसे नहीं, हंसना दुख है। कौन मानेगा? हास्य क्या है? कषाय। अरे वे लोग बहुत बढ़िया हैं, हंसते ही रहते, हंसते ही रहते तो सुखी हैं कि दुखी? बोलो। सबसे ज्यादा सुखी कौन है? लॉजिक नहीं लगाते, सबसे ज्यादा सुखी कौन है इस दुनिया में? बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। सबसे ज्यादा सुखी कौन है दुनिया में? ज्यादा सुखी आप भी बोल पा रहे? सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान। तो अनंत सिद्ध भगवान को फिर हंसना चाहिए बहुत, क्योंकि वे बहुत सुखी हैं। अगर तुम हास्य को सुख मानते तो हास्य सुख है कि हास्य दुख है? अगर वे बहुत सबसे ज्यादा सुखी अनंत भगवान है तो अनंत भगवान को बहुत हंसना चाहिए। नहीं, तुम हास्य को सुख समझ रहे तो। अभी तो कषायों का भी आश्रम का पता चले तो बहुत बड़ी बात है। अब पूछेंगे ना नाम, कषाय के नाम बताओ। क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये सब क्या है? कषाय है। तो कषाय दुख होती है कि सुख होती है? दुख। तो हास्य दुख है कि सुख है? अगर हास्य को सुख मानोगे तो वीतरागता को क्या मानोगे? दुख। वीतरागता सुख है कि हास्य सुख है? वीतरागता सुख है। उनकी हास्य की लिस्ट कषाय में है कि संबर में है? हास्य की लिस्ट आश्रम के अंदर है कि संवर के अंदर है? आश्रम के अंदर। आश्रम के अंदर है। तो आश्रम दुखकार घनेरे हैं कि सुखकारी हैं? दुखकार घनेरे। मिथ्या दृष्टियों की दुनिया नहीं है ये, यहाँ सम्यक तो होता है, यहाँ पर सच्ची बातों का पता चलता है, रहस्य पता चलते हैं। अरे हम तो कुछ और समझ रहे थे। चलो भैया सब हंसो, हा 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 हा, स्वस्थ हो जाएंगे सब। हंसो, सब मिल के हंस रहे, वो एक दूसरे को देख देख के हंस रहे। लाफिंग क्लब। बेचारों को पता ही नहीं है, तो यहाँ से पता चलती है कि बंद हो रहा है, मिथ्यात्व का बंद हो रहा है। फिर वो असाता बन रही है, अभी धड़ाम से गिर पड़ेंगे। ये हम तो बहुत हंसते थे, जिका हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। तुम हाथ से सही सही हो जाते तो फिर क्या ही बात है? क्या कहा? साता से शरीर की स्थिति सही होती है, साता कर्म से, और हास्य से साता नहीं बनता, न योगा प्राणायाम से बनता। समझ में आ रही है? न कोई दवाई से बनता। किससे बनता है? देव शास्त्र गुरु की समीपता से बनता है। आप देव शास्त्र गुरु से जितने दूर हो ना, उतनी असाता नजदीक है। करते रहना जो कुछ करना है। पंडित साहब कहते हैं मंदिर दूर लगे तो नरक समीप समझना। नहीं, मंदिर में दूर है, वो तो हम बाद में चले जाते, वो तो हम तब चले जाते, हम तो अब चले जाते। समझ में आ रही बात?
देखो अपने विषय से तो अपन अभी थोड़ी दूर चले गए हैं, है ना। बात चली रही है तो एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अभी भाई जी ने आकिंचन ने धर्म में ये वाली बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सो शेयर कर रहे हैं। आकिंचन ने धर्म वाले दिन उन्होंने ऐसा बोला कि पाप कितने होते हैं, बोलो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है ना। तो किसी किसी जीव को आप हिंसा करते देखो तो बुरा कहते हो, झूठ बोलते देखो तो बुरा कहते हो, चोरी कुशील बुरा कहते हो, और बहुत परिग्रह हो तो क्या कहते हो। आओ सेठ जी आओ आओ, बैठो बैठो साहब, आगे आगे बैठो, आगे बैठो। बहुत पैसा हो तब क्या बोलते हो, तब तो नहीं बोलते हो, जैसे बोलते हो इतना झूठा है, हो इतना कुशील, तो ऐसा तो कोई नहीं बोलता हो इतना परिग्रह, बोलता है कोई। तो परिग्रह पाप है कि धर्म है? पाप। लिस्ट कायम है उसमें, उसकी लिस्ट किसके अंदर है? पाप के अंदर। तो परिग्रह, बहुत परिग्रह वाले को तो हम अच्छा समझ रहे, तो गड़बड़ नहीं हो गई? अरे हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। हो गई गड़बड़। अब सुनो, ये परिग्रह किसको मिलता है? जिसने पूर्व भव में ऐसी भावना भाई होती है ना, कैसी, नहीं अब तो मुझे भगवान के चरणों में ही रहना, नहीं अब तो मुझे देवशाह गुरु के समीपता में ही रहना, नहीं अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, ऐसा ऐसा कोई भाव भाता है ना। जैसे मान लिया किसी को एक झटका लगा तो क्या विचार करता है, नहीं अब तो अपन ने कुछ नहीं, अभी तो अपन को धर्म ही करना, ऐसा विचार आता है ना। सबको आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको, त्रियंचों को भी आता है। ये कुत्ता है ना, कुत्ता, आप इसको सामने रोटी डालोगे ना तो पूंछ हिला के चुपचाप खाएगा, और उसको पड़ी मिल गई चौका में, वहां से लेके जाएगा तो छुप के खाएगा, देख लेना। उसको भाव समझ में आती है, संगी पंचेंद्रिय है ना, कि ये चोरी है ना। तो ये जीव जब भाव भाते हैं तो इनको उन मंद कषाय में ऐसा पुण्य बन जाता है कि उसको बाहर में ऐसे संयोग मिल जाते हैं। आज्ञाकारी पत्नी मिल गई, बच्चे अच्छे मिल गए, है ना, अनुकूलता, बाहर की अनुकूलता कहो एक शब्द में। तो अनुकूलता क्यों थी, क्यों भावना भाई थी? भावना तो धर्म की भाई थी अनुकूलता के लिए, और जैसी अनुकूलता मिली ना वो पागल हो गए, अब हमसे बड़ा कोई नहीं, अब तो पैर जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, हमारा घर हमारा। अब देवसा गुरु कौन? अरे ये तो बैकवर्ड लोगों के काम है, लोग ऐसा ऐसा लॉजिक देंगे, हम पाप ही नहीं करते, हम काय को जाए मंदिर, जो पाप करें तो मंदिर जाए। समझ में आ रही है बात? तो वो क्या करता है कि वो पूर्व का तो उदय चल रहा है, तो तुम्हें जितनी भी अनुकूलता जिसके पास है वो सारी अनुकूलता सिर्फ तत्व ज्ञान के लिए थी, और आपने उस अनुकूलता की मिसिंग करी, उस अनुकूलता का मिसयूज किया, तो वो पूरा पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रही बात? जितनी जिसको अनुकूलता मिली है, अगर चित्त में 10% भी शांति है किसी भी चीज को लेकर, शरीर में कोई रोग आदि नहीं है, पत्नी बच्चे अनुकूल हैं, धन की कुछ आफत नहीं आ रही कि रोज रोज कमाओ रोज खाओ, अगर 10% भी अनुकूलता है तो उस समय को आप स्वाध्याय में समर्पित कर दो। तत्व ज्ञान के लिए अनुकूलता मिली है आपको, प्रकृति ने दी है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ के लिए भी नहीं मिली अनुकूलता। सुन लो कान खोल के, क्या बोला, ये अनुकूलता दया दान के लिए भी नहीं मिली है। ये इतना सुंदर शासन है कि वो कह रहे हैं कि तुम मंदिर बनाने के लिए दान मत दो, तुम अपने को समय का दान दो, तत्व ज्ञान करो। नहीं साहब हम मंदिर बनवाना,
कि मत बनवाओ मंदिर। पहले कमाओ, पाप कमाओ और फिर दान में लगाओ। फिर पहले कीचड़ लपेटो और फिर नहाओ, फिर कीचड़ लपेटो फिर नहाओ। लपेटो ही मत कीचड़। मंदिर कैसे बनेंगे कि तुम वैसे ही नहीं बनाते, वो पुद्गल बनवाता है, जीव नहीं बनाता। जो रचनाएं जो बननी होंगी सब बन जाती हैं। तो पुद्गल का परिणमन है, तुम्हारा परिणमन नहीं है। समझ में आ रही? बहुत लोग कहते हैं कि हम पैसा कमाते हैं दान देने के लिए। सो जिन शासन ये कहता है कि तुम बिल्कुल मत कमाओ। अगर आपकी रोजी रोटी चल जाए, है ना, रोटी और छाछ से खाना खा के पेट भर सको, तो एक पैसा कमाने के लिए मत जाओ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मंदिर में दान देने की। हमारी बात समझ में? ऐसा जिन शासन है ये। और दान कहाँ देना? सबसे पहला दान अपने घर में देना। देखो हमारे रिश्तेदार भाई बहन के बच्चे बच्चे कोई दुखी हैरान रोगी शोगी तो नहीं है, माँ दे देंगे 1 लाख और घर में बेचारे को परेशानी हो रही। पहले वहां काम करो। इसका नाम जिन शासन है। पढ़ो श्राव का 4 पढ़, सब लिखा है श्राव का 4 जी में। ऐसा है जिन शासन। तो जो आपको जैसी भी अनुकूलता मिली है, भाई जी ने उदाहरण भी दिया कि किसी मुमुक्षु की दोनों किडनी फेल हो गई, तो कह रहा नहीं साहब अब तो मुझे तत्व ज्ञान ही करना, अब तो यही करना, अब तो वही करना। और फिर किसी ने एक किडनी दे दी तो सही हो गए, सही हो गए तो भूल गए। अब तो क्या है, अब तो जोर आ गया, अब तो चलो दुकान। तो तुम तो कह रहे थे तत्व ज्ञान करेंगे, हाँ नहीं करने तो वो ही है, अब मोड़ा को जरूरत है, अब वो बेचारा अकेला लगा रहता तो चले जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ये पूरा का पूरा ये पुण्य पूरा कन्वर्ट हो जाएगा पाप में। एक क्षण नहीं लगेगा, एक भी क्षण, जिस पर अभी इतरा रहे। ये पूरी आकिंचन धर्म की चर्चा में सुन लेना, पूरी ये वाली बात करी है भाई जी ने। इसलिए उस परिग्रह को कथनचित भला इसलिए कहा जाता है। यदि ये सब अनुकूलताएं हैं तो आप तत्व ज्ञान के लिए मिली है, और तत्व ज्ञान नहीं करोगे तो वो जीव पाप में चला जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान ने तो इतनी बात लिखी है कि मुझे ऐसा शुभ भाव चाहिए नहीं जिससे पाप बनता हो। समझ में आ रही है? ऐसा शुभ भाव नहीं चाहिए। कैसा पाप बनता हो? शुभ भाव से पुण्य बनेगा, पुण्य से सामग्री आएगी, सामग्री से बुद्धि खराब होगी। तो मुझे अपनी बुद्धि नहीं खराब करनी। पाप अशुभ काल आएगा तो कम से कम धोखे में ऐसा तो बोलेगा हे भगवान, हे भगवान कहाँ से आफत आ गई, हे भगवान। भगवान के अरे नहीं, हे भगवान नहीं, हूँ भगवान, हूँ भगवान, हूँ भगवान, काम खत्म। हे भगवान की हूँ भगवान, हूँ भगवान। हरी बात ख्याल में देख लेना, मिसयूज तो नहीं कर रहे ऐसा। चलो आगे बढ़े। आज तो मेरा टारगेट तो कुछ बहुत अच्छा सा बड़ा सा दूसरा था। 39 कलश पे ही अपन को द्रव्य गुण पर्याय से बात करनी थी। पीछे बात पूरी हो गई क्या कि जो शुभ भाव हैं उनको मोक्ष मार्ग कहा जाता है। उस गुण स्थान में अशुभ परिणाम भी होते हैं। उन अशुभ भावों पर कभी भी व्यवहार मोक्ष का मार्ग का आरोप भी नहीं आता। अशुभ भावों पर उनको क्या कहा जाता है? अचारित्र। अशुभ परिणाम खाने पीने उठने बैठने के जो भाव है उनको क्या बोलेंगे? अचारित्र। और शुभ भावों को क्या बोलेंगे? शुभ भावों को व्यवहार चारित्र। और जो वीतरागता है वो है वास्तव में चारित्र। क्या बोला? वीतरागता है निश्चय से चारित्र, शुभ भाव है व्यवहार से चारित्र, और अशुभ भाव उस गुण स्थान के उसका नाम है अचारित्र।
और अणुव्रत और महाव्रत की अपन ने चर्चा देख ली है ना। ऐसा बोलिए मीनल बहन जी, बहुत देर से हैंड रेज कर रहे हैं। एक तो ये बात बिल्कुल सही लगी कि अपने को रोटी छाछ यदि मिल रहा है, अपने को पेट भर रहा है, तो उसके बाद में जो पैसा कमाओ दान करो, ये बात बिल्कुल सही है कि उसके बाद में तत्व ज्ञान करो, इसके लिए ये जीवन मिला है। और फिर शुभ आदि क्रियाएं जो चल रही हैं, स्वाध्याय आदि, वो होते रहते हैं। ये एक चीज। दूसरी, यदि अणुव्रती किसी के रिश्तेदार अपने घरों में कहीं जाता है तो वहां पर वो भोजन वगैरह कराते हैं, वो अलग बात है। और अगर वो कोई डायरी पेन लेना चाहता है, उनकी बुक शास्त्र वगैरह लेना चाहता है, तो वो पूछ के लेगा। क्या क्या रूल है इसमें? कोई भी चीज उनकी यूज कर रहा है, उनके घर में है, तो वो उनकी आज्ञा से ही करेगा। क्या आज्ञा से, आज्ञा से, मतलब इतनी बारीक है। सुनो हमारी बात, हाँ। इन चीजों का कोई पार नहीं है और न इन चीजों के लिए कोई पर्टिकुलर है। समझ में आ रही है? अलग अलग तरह के औदिक भाव हैं, अलग अलग। अभी भी हमको इस लाइन में मत जाओ कि वो क्या करता है, इस लाइन में जाओ कि वो मोक्ष मार्ग ही नहीं है। इस लाइन में जाओ कि वीतरागता मोक्ष मार्ग है। इस लाइन में जाओ कि भाई शुभ परिणाम है, वे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहलाते हैं। इसको पकड़ो तो फिर वो कैसे मांगेगा, तो फिर भोजन करेगा कि नहीं करेगा, तो फिर ऐसा करेगा, पंखा चलाएगा कि नहीं चलाएगा। इस लाइन में जाने के बदले किस लाइन में जाना है कि कितना उत्कृष्टतम शुभ परिणाम हो, वो मोक्ष मार्ग नहीं। अपन की अपनी चर्चा ये चल रही है। क्या बोला? बराबर है। उसके लिए कोई पर्टिकुलर नहीं कहा जा। पंचम गुण स्थान वर्ती जीवों के जो परिणाम है वो असंख्यात लोक प्रमाण है। चौथे गुण स्थान में ये असंख्यात लोक प्रमाण है। एक नार की भी चौथा गुण स्थान वर्ती है, तो हम तो कहेंगे चौथे गुण स्थान वर्ती को लड़ना चाहिए। ऐसे कर लड़ रहे हैं, तिल तिल टुकड़े टुकड़े कर दिए। सम्यक दृष्टि को देख पाओ कैसे लड़ता हुआ, लेकिन है त्रिंच गति का जीव है। वो गाय है तो घास खाएगी, तो सम्यक दृष्टि को घास खाना चाहिए। अब है पंचम गुण चौथा गुण स्थानवर्ती एक देवगति का जीव है। चौथा गुण 40 नील सची इंद्राणी, तो 96,000 में पागल हो रहे। उनकी तो नील है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब नील, और 40 नील। तो एक ऐसा औदिक भाव है। एक मनुष्य गति का जीव है, एक कोई चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि है, एक राजा सम्यक दृष्टि है, एक हम तुम्हारे जैसे साधारण मनुष्य में सम्यक दृष्टि है। तो कैसे मैचिंग करेंगे इतने सारे भावों की? लेकिन जितने सम्यक दृष्टि हैं उन सबकी वीतरागता एक जैसी, सबको एक कषाय चौकड़ी के भाव का आनंद एक जैसा है, चाहे वो नरक में हो, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे त्रियंश में हो, चाहे मनुष्य में। उन औदिक भावों की सिमिट्री हो नहीं सकती। पंचम गुण स्थान वर्ती है, दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता एक जैसी है। शुद्धात्मा सबकी एक जैसी है, लेकिन शुभ भाव दो जीवों के मिला नहीं सकते आप। कोई के कैसे, कोई के तो कुछ पोर्शन जिनवाणी में रख दिया। अब इतनी सारी वैरायटी जिनवाणी में कैसे कहेंगे? तो कुछ जिसको भाई साहब ने सुभाषित शब्द दिया ना, सुभाषित में जिनवाणी लिख दी चरणान योग में, बस। तो अब तुम उसी से मैचअप करोगे तो नहीं मिलेगी। किसी के अप हो सकते, उसी के डाउन भी हो सकते, लेकिन दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता कंपलसरी है। अगर वो डिगी तो तुम उससे ऊंचा भी आचरण कर दिखा दो बाहर में, तो भी तुम पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं हो। क्या बोला? चौथे गुण स्थान में किसी को महाव्रत आ गए तो चौथे गुण स्थान का संबंध महाव्रत से है कि कषाय के अभाव से है? पॉइंट पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। गुण स्थान है चौथा, अंदर में एक कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, और बाहर में महाव्रती, तो वे महाव्रती है कि अविरती है?
क्या बोला? अविरति सम्यक दृष्टि है वो, महाव्रती नहीं है। और बाहर में महाव्रत दिख रहे, दिखते रहो। अच्छा, अपन को कैसे जानेंगे? तो अपन को जानने की जरूरत ही नहीं। अपन को जानने की नहीं जरूरत क्या है? सही बात, जरूरत ही नहीं। अच्छा, वो खुद तो जान सकता है कि बहुत अच्छे से जान सकता है, क्योंकि उसको आनंद ही अल्प होएगा। अल्प आनंद है तो समझ जाओ कि चौथा गुण स्थान है। आनंद की वृद्धि है तो समझ जाओ, और क्षण क्षण में आनंद हो रहा है तो समझ जाओ महाव्रती है। अपना ही समझ सकते हैं, भगवान जानते, अपना ही आनंद समझ सकते हैं, दूसरे के समझ लेंगे। जरूरत ही नहीं है ना। कैसे समझ सकते हैं ये बात नहीं है, जरूरत नहीं है। अपना मूल्यांकन करते रहना है, जरूरत ही नहीं है। ऐसा ठीक है, समय हुआ है। पर आजकल तो व्यक्ति दूसरों का देखना चाहता है, अपना कहाँ देखता है। वो सिर्री है ना, वही तो। पर लक्ष्य महाविकार, पर दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, उपत के राग द्वेष करना जबरदस्ती, दूसरों को देख देख के। दूसरों के लक्ष्य से राग द्वेष होते कि वीतरागता होती है? अरे यहाँ तो कह रहे हैं देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से राग होता है। तुम कहाँ कचरे पट्टे की बातें कर रहे? उनकी बहू, उनका बेटा, उनके वे, इनके पैसा, इनकी सुंदरता, वे काले, वे गोरे, आ लेना देना तुम्हें? तुम गोरे हो कि काले, ये बताओ। कि नहीं, हम तो अमूर्तिक आत्मा है। गोरे काले का चैप्टर ही खत्म हो गया। हरी बात समझ में? अरे हम तो असंयोगी आत्मा है, तो गरीब अमीर का चैप्टर ही खत्म हो गया। अरे हम अशरीरी आत्मा है, तो मेरे बच्चे कच्चे बात ही खत्म हो गई। वीतराग तक किधर से लाओगे? तो लक्ष्य से आएगी, पर लक्ष्य से आएगी। पर द्रव्य के आश्रय से दुर्गति होती है। गाथा लिखी है, पद्य मूड़ा पर समया, पर दब्बा दो दुख गई, स्व दब्बा दो सुख गई। स्वद्रव्य के आश्रय से सुगति होती है, पर द्रव्य के आश्रय से दुर्गति होती है, दुर्गति। बहुत मजे आते, दूसरी की पंचायती करने बैठ गई घंटा घंटा भर। व्हाट्सएप, फेसबुक, स्टेटस सिंबल में। आज की तारीख में बिल्कुल गंवार पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, गंवार अंगूठा छाप फेसबुक पे हैं। गजब हो गई। आज जानते मानते कुछ भी नहीं है, स्टेटस सिंबल हो गया। काय के लिए? जरूरत क्या पड़ रही है फेसबुक अकाउंट की? जरूरत क्या है? समय है जिनवाणी में सदुपयोग करो। अपने स्वाध्याय से ईमानदारी से वो स्टेटस वगैरह या थॉट्स वगैरह भी जो अच्छे लगते वो भी जरा बाजू बाजू होके अपना, बस यही लगता है हाँ अपना स्वाध्याय, अपना तत्व ज्ञान उसमें चर्चा यहाँ पे आएगी। कहाँ फुर्सत है दूसरों की बात अगर करें। स्वाध्याय में आएगी कल की चर्चा में कि पर आगे की गाथा में आ रहा है कि अपनी प्रज्ञा के अपराध से पर द्रव्यों में राग द्वेष करता है। तो हम पर द्रव्यों के राग द्वेष की चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। तो फिर देखना दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है, स्वाध्याय से अपना आनंद। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।